दामाद को ससुराल घूमना पड़ा भारी, अपने ही बड़ी सरहद को लेके हुआ फरार। दोस्तों, एक घटना है नौबतपुर पिपलावा गांव की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। दोस्तों, एक शख्स जो अपने 6 बच्चियों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी ही बड़ी सरहद को लेकर भाग जाता है। दोस्तों, जब वो जाता है ससुराल, आता जाता रहता है और किसी को कानों खबर नहीं लगती है। यहाँ की उसकी पत्नी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि एक दिन मेरा ही पति मेरे ही बड़ी भौजाई को लेके भाग जाएगा। तो कभी कभी अपने घर को छोड़कर ससुराल जाता और अपने सरहद से बातें करता, वहाँ 2-4 दिन रहता और रहते रहते सरहद और जो दामाद है उस घर का, दोनों में प्यार हो जाता है और मोहब्बत हो जाती है। और इंसान की हैवानियत देखो, उसकी सोच देखो, 6 बच्चियों को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर 6 बच्चियां। दोस्तों का मतलब कि बहुत बड़ी बच्चियां हो गई हैं। कोई 10 साल की है, कोई 6 साल की है, कोई 10वीं कर रही है, कोई 8वीं कर रही है, कोई 5वीं कर रही है। वो कैसा शख्स इंसान है जो अपने 6 बच्चियों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने ही साले की औरत को, यानी कि अपने ही सरहद को लेके हो जाता फरार। और दोस्तों, एक घटना चलती रहती है। तो जब महिला के मायके वाले फ़ोन करते हैं कि आपके पति ऐसा कांड कर दिया है, अपने ही साली की पत्नी को लेके फरार हो गया है, दोस्तों उस महिला की, दोस्तों आप समझ सकते हैं उस महिला के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ की उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया होगा कि 6 बच्चियों को छोड़कर और हमें छोड़कर अपने ही बड़ी सरहद को लेके फरार हो जाता है। दोस्तों, ऐसा चलता रहता है। कुछ दिन बाद जब भाग के वो अपने घर आता है, तो जब महिला इस पे अपने पति से सवाल करती है कि ऐसा आपने क्यों किया, और लड़ती है उससे और कहती है ऐसा क्यों किया, अपने 6 बच्चियों की तरफ देखो, ये बच्चियां कितनी बड़ी होंगी, जवान हो रही, आप इस उम्र में ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, इसको छोड़ आओ और मेरे साथ ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे 6 बच्चियों को लेकर, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन वो बाप, वो पति उसके इश्क में इतना अंधा हो जाता है, यानी कि अपने सरहद के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको सब भूल जाता है। यहाँ तक उसके होशो हवास सब उड़ जाते हैं और अपने पत्नियों, अपने बच्चों को मारता पीटता और ऐसा करता रहता। और एक दिन ऐसा होता है, भाग के पत्नी अपने ही मैके चली जाती है। महिला डर के वजह से किसी से कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसका पति बोलता अगर तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बच्चियों को धमकाता पीटता और बोलता अगर किसी तुमने कोई शिकायत किया हमारे खिलाफ़ तो हम आपको जीने नहीं देंगे, एक दिन जान से मार देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे वो किसी बताते नहीं और आज भी ज़िंदगी ऐसे कट रही है उस बेचारी की, महिला की। दोस्तों, जो जिसके 6 बच्चे हैं, मजदूरी करती है, दिहाड़ी करती है, लोगों से भीख मांगती है बच्चियों को पेट भरने के लिए, और छोटे बच्चे हैं, आज बाप के रहते हुए अनाथ हो चुके हैं। और उसका बाप और उस माँ का जो पति है आज भी अपने घर में उस सरहद को लेकर रह रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं रख रहा है। जब थाने में जाती, गुहार लगाती, तो प्रशासन बोलते हैं अपने घर जाओ। जब वो घर जाती, उसका पति उसे मारता पीटता, फिर भगा देता और वो महिला फिर अपने मैके चली जाती। ऐसे चल रहा है। और दोस्तों, आप लोग बताएं, ऐसे महिला के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है? अगर न्याय हो रहा है तो कब होगा, अन्याय हो रहा है तो कब तक अन्याय होगा? तो दोस्तों कमेंट में बताएं। इस महिला के साथ न्याय मिलना चाहिए। उस दरिंदे के साथ जो ऐसा हमला करता है, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के अपने ही साथ रह रहा है, तो उसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ऐसे मर्दों को, ऐसे आदमियों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, जो अपने ही सरहद को, अपने ही बहन बेटियों को इस निगाह देखते हैं और उनको बहला फुसला के अपने घर ले आते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, इतनी उम्र में जिसकी 6 बच्चियां हैं और एक महिला है, और 6 बच्चियों का दोस्तों क्या होगा, जिसकी ये बेटियां हैं उन बेटियों का क्या होगा, कैसे शादी होगा, कैसे ब्याह होगा, कैसे घर चलेगा? दोस्तों आप बताएं कमेंट के माध्यम से, यह बात सही है गलत?
न्याय मिलना चाहिए महिला को या नहीं मिलना चाहिए, उसको कौन सी धारा लगे, कैसी सज़ा मिले, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।